आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फ्लावरिंग प्लांट के मेल गेमीटोफाइट में हमें प्रोथैलियल सेल्स कितने मिलेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स या जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें अगर हम मेल गेमीटोफाइट की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेड होता है पोलन ग्रेन्स से, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में मेनली दो तरह के फेज होते हैं। एक गेमीटोफिटिक फेज होता है, तो गेमीटोफाइट के फेज में हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी में हमें हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर मिलता है, और दूसरा होता है स्पोरोफाइट फेज। इसमें हमें प्लांट बॉडी में डिप्लॉइड कंडीशन मिलती है। तो एंजियोस्पर्म्स हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इसमें हमें मेनली स्पोरोफिटिक जनरेशन ही मिलती है, डिप्लॉन्टिंग इनकी लाइफ साइकिल होती है। और गेमीटोफाइट का जो फेज है वो सिर्फ पोलन ग्रेन में हमें देखने को मिलेगा और कहीं हेप्लॉइड कंडीशन वाले सेल्स नहीं मिलते हैं। और पोलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो दो सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म से कवर्ड रहता है, और वेजिटेटिव और जेनरेटिव ये दो तरह के इसमें हमें सेल्स मिलते हैं। इन दोनों में हम क्या फ़र्क देखते हैं, वेजिटेटिव सेल साइज में काफ़ी बड़ा होता है और इसमें फूड रिजर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अबंडेंट फूड रिजर्व्स वेजिटेटिव सेल में प्रेजेंट होंगी, साइज में काफ़ी बड़ा होगा और इसके पास एक बड़े साइज का इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। जबकि जेनरेटिव सेल हम देखते हैं साइज में काफ़ी छोटा होता है वेजिटेटिव सेल से, और यही रीज़न है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ ये हमें मिलता है। इसकी शेप अगर हम देखें तो जनरली स्पिंडल शेप्ड ये होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके पास में, और एक न्यूक्लियस होता है। तो प्रोथैलियल सेल तो यहाँ हमें कहीं मिला नहीं, दो सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्व स्टोर करने वाला और एक जेनरेटिव सेल जो कि आगे जाके दो मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोथैलियल सेल से हमारा क्या मतलब है, एंजियोस्पर्म्स में हम ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट्स की जिसमें हमारे हॉस्टेल्स और फर्न्स आ जाते हैं उनकी बात करें, या अपने जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर से हमारा क्या मतलब, पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर कह सकते हैं हम एंजियोस्पर्म के केस में। तो इसमें जो माइक्रोस्पोर होता है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में, इस माइक्रोस्पोर की एक एसिमेट्रिकल डिवीजन होती है इसकी गेमीटोफाइटिक फेज के अंदर, और इस डिवीजन से प्रोथैलियल सेल नाम का एक सेल बनता है जो एसिमेट्रिक डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन है। तो दोनों सेल्स जो बनते हैं उसमें से जो स्मॉलर सेल है वो प्रोथैलियल सेल होता है, और आगे जाकर जो गेमीटोफिटिक फेज की जो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का उसकी फॉर्मेशन ये प्रोथैलियल सेल करते हैं। जबकि हम देखते हैं कि गेमीटोफिटिक फेज एक तो हमें देखने को नहीं मिलता है हमारे एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स में, और माइक्रोस्पोर की जब बात करें तो इसकी फॉर्मेशन एसिमेट्रिक डिवीजन से नहीं बल्कि हमारे कंप्लीट मियोसिस की प्रोसेस से होती है। तब माइक्रोस्पोर्स का 4 का ग्रुप बनता है, टेट्राड बनता है, और यही आगे जाके पोलन ग्रेन बनाता है। तो माइक्रोस्पोर की कोई अनइक्वल डिवीजन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम नहीं देखेंगे, सिर्फ टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में ऑब्जर्व करते हैं कि माइक्रोस्पोर अनइक्वल डिवीजन करता है। इसमें से जो छोटा सेल होता है वो प्रोथैलियल सेल कहलाता है, और आगे जाके गेमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी का वेजिटेटिव पार्ट ये फॉर्म करता है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स की जहाँ तक बात है तो इनके मेल गेमीटोफाइट में या इनकी पोलन ग्रेन में एक भी प्रोथैलियल सेल हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।